कुछ अरसे से मुनकिरीन मिलाद ने ये शोर मचा रखा है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रिज़विया में यौम विलादत 8 रबीउल अव्वल लिखा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पूरी बात बयान भी नहीं करते और सामने भी नहीं लाते। हालांकि ये फ़तावा रिज़विया जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 411 मेरे सामने है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह साइल के सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि इसमें अक़वाल बहुत मुख्तलिफ़ हैं। हुज़ूर की विलादत के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल का तज़किरा फरमाया। 2 रबीउल अव्वल, 8, 10, 12, 17, 18, 22 7 कौल हैं, मगर अशहरो अक्सरो माखूज़ो मोतबर 12वीं है। मुहक्किक का ये तरीक़ाकार होता है कि वो तमाम मशहूर, मारूफ, मुतवातिर और शाज़ हर तरह के अक़वाल को जमा करता है। तो आला हज़रत ने तमाम अक़वाल को यहाँ जमा किया है और जिसको राजे और मशहूर और मोतबर करार दिया है वो 12वीं है, यानी 12 रबीउल अव्वल है। आप फरमाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इसी तारीख़ मकान मौलिद अक़दस की ज़ियारत करते हैं। मक्का मुकर्रमा में भी यही मामूल है हमेशा से कि इसी 12 रबीउल अव्वल को मकान मौलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले मकान की ज़ियारत करते हैं। बल्कि ख़ास इस मकान जन्नत निशान में इसी तारीख़ मजलिस मिलाद मुक़द्दस होती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वाज़े तौर पे फरमा रहे हैं कि मामूल भी यही है अहले मक्का का कि वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए विलादत की ज़ियारत भी 12 रबीउल अव्वल को करते हैं और वहाँ मजलिस मिलाद का इनेक़ाद भी 12 रबीउल अव्वल को करते हैं। लिहाजा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको शर्म करनी चाहिए, बात पूरी बयान करनी चाहिए, लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला नहीं करना चाहिए। ये मिलाद मुबारक मनाने से लोगों को रोकने का एक हीला है और ये हीला भी मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है। अगर दलाइल की दुनिया में देखा जाए, हक़ाइक़ की रोशनी में इसका जायज़ा लिया जाए तो ये उनकी बात बिल्कुल झूठ है कि आधी बात लेते हैं, आधी बात को छोड़ देते हैं। जो असल बात है उसको छुपाते हैं और जो अपने मतलब की बात है उसको आवाम के सामने लाते हैं। ये यहूद का तरीका है जिनकी मज़म्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद, कि तुम बाज़ किताब को तो मान लेते हो और बाज़ का इनकार कर देते हो। तो लिहाजा वो भी यही किया करते थे। यहूद अपने मकसद की बातें ले लिया करते थे और जो अपने मकसद के बरख़िलाफ़ होती थी, जिसमें उनकी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा होता, उसको छुपा लेते थे। तो यहाँ इन्होंने भी वही काम किया जो यहूद करते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल ही यौम मिलाद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल ही को पैदा हुए। बल्कि हदीस में मोतबर रिवायतों के अंदर भी आला हज़रत ने दलाइल के अंबार लगाए। फ़तावा रिज़विया इसका रिसाला नुत्कुल हिलाल के अंदर दलाइल के अंबार ज़िक्र किए हैं कि जिसमें ये साबित किया है हर तरह से, तारीख़ी एतबार से और इल्म फ़ल्कियात के एतबार से, हर एतबार से ये साबित फरमाया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत मुबारका है वो 12 रबीउल अव्वल है। मज़ीद ये मेरे पास एक हवाला तारीख़ मदीना दिमश्क जिल्द नंबर 3 है, इसमें से एक हवाला पढ़ देता हूँ ताकि जो हिदायत के तलबगार हैं उनके दिल को तसल्ली व तशफ़ी हो जाए। वलिदा लिस्नतई अशरता लैलतम मदद मिन शहर रबीउल अव्वल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के बारे में मोतबर हवाला सफ़ा नंबर 70 है और तारीख़ मदीना दिमश्क जिल्द नंबर 3 है।
اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس دن وصال بھی ہے تو لہٰذا وصال کا غم کیوں نہیں مناتے، تو ان کی بارگاہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم قرآن کریم کی آیات سے خوشی منانے کا حکم دکھاتے ہیں۔ آپ قرآن کے 30 پاروں میں سے 114 صورتوں میں سے 6666 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت لا کر دکھا دیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال غم منانے کا حکم دیا ہو یا غم منانے کا تذکرہ کیا ہو، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ محض مجلس میلاد کو روکنا اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کو روکنے کی ایک سازش ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی باتوں میں الجھا کر حضور علیہ السلام کے میلاد سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو حضور کے میلاد سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی کفار کا ایجنڈا ہے، یہی یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، یہی مشرکین کا ایجنڈا ہے کہ یہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو، بلکہ تعلق کٹ جائے تو پھر انہیں شکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔